बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और मैंने लास्ट टाइम भी इसकी इम्पोर्टेंसी पे आपको ज़ोर दिया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से रट्टे की हद तक आपने इसे तैयार करना है। स्टूडेंट्स, हमने स्टेटमेंट देखी, हमने देखा कि अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम पे किसी भी सिस्टम में अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम कुछ इस तरह से अमल करता है कि उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स को मैक्सिमम जो है वो अप्रोच तक को क्या करे, उसे नलीफाई करे, कम मिनिमाइज़ करे। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया और हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज स्ट्रेस हमने डिस्कस किया। हमने कहा जी 3 तरह की स्ट्रेस हो सकती है। फर्स्ट वन, अगर आप क्या करें, आप कंसंट्रेशन चेंज कर दें इधर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये भी क्या है, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, ये भी स्ट्रेस है इक्विलिब्रियम पर। किस तरह से सिस्टम एक्ट करेगा हमने कल सारा इसे डिस्कस किया था। आज जो लेक्चर है हमारा, एक्चुअली दिस लेक्चर इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस वन, यानी कि ली शैटलियर प्रिंसिपल। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और आप क्या करते हैं, उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर देते हैं या सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो सिस्टम पे आपने स्ट्रेस अप्लाई की, अब सिस्टम किस तरह से एक्ट करेगा कि उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स को जो है वो एज़ फार एज जो है पॉसिबल वो क्या करें, नलीफाई करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या मतलब है और चेंज इन वॉल्यूम से क्या मतलब है। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या था, आपने या तो रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए, और अगर आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज की तो आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए या कम कर दिए। इसी तरह रिएक्टेंट्स की अगर कंसंट्रेशन चेंज की तो रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए या कम कर दिए। ये कंसंट्रेशन में चेंज था रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की। स्टूडेंट्स, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वॉल्यूम को हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट भी रख सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन इन अ गैसियस फेज रिएक्शन। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है आप लोगों ने। अगर हम किसी भी रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी। वॉल्यूम चेंज करने का मतलब, लेट्स से कोई गैसियस रिएक्शन था, अगर वो रिएक्शन किसी 1 dm³ सिलेंडर में हो रहा है तो हम सेम अमाउंट ऑफ गैस को, सेम कंसंट्रेशन को अगर हम 2 dm³ जो है वो मेजरमेंट्स वाले सिलेंडर में ले जाएंगे तो इट मीन्स हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया उस सिलेंडर का जिसमें रिएक्शन हो रहा था, मतलब हमने मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो दैट वाज द चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना लेक्चर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख सकें तो मेन हेडिंग मैंने लिखी ली शैटलियर प्रिंसिपल, और इसका नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, रिएक्शन समझने से पहले थोड़ी सी हम वापस अपनी बात को रिपीट करेंगे। लेट्स से एक जनरल रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई रिएक्टेंट है, लेट्स से 2A, और ये रिएक्टेंट्स मिलते हैं B के साथ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी क्या, C and D। हम यहां पे लिख लेंगे जी C+D। ये हमारे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। स्टूडेंट्स, कुछ बातें जिन्हें बताए बगैर हम हमारे लिए आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये रिएक्शन की लेफ्ट साइड है, इसी तरह ये राइट साइड। मैंने लास्ट टाइम भी ये बातें बताई, इनके लिए इनको देखकर आपको चेंजेस समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल अगर आप देखेंगे तो 2+1, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ये कितने हैं, ये 3 हैं। इसी तरह हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल,
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स ये कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 2 मोल। अब हमने पढ़ा है भाई एवोगैड्रोस लॉ कि अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपने वॉल्यूम देखना है तो ऑब्वियसली उस साइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दिस रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स हैं इनका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में बॉयल्स लॉ ज़रूर आता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर या वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर आप किसी रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और अगर आप किसी रिएक्शन पर मौजूद प्रेशर को, अप्लाइड प्रेशर को कम करेंगे तो मिक्सचर का या वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसी तरह ज़रा इस तरफ भी देखिएगा, इक्विलिब्रियम, लेट्स से कि दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं, इस रिएक्शन की डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वापस किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने रिएक्शन मिक्सचर पे या आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है, वॉल्यूम कम होगा। तो आप दोनों तरफ से देखिए कि किस साइड का वॉल्यूम कम है। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स वाली साइड में वॉल्यूम क्या है, कम है, और जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा रिएक्शन या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो उस तरफ शिफ्ट होगी। और जिस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है हम अक्सर कहते हैं कि उस साइड वाला रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा, उस रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम कम होगा तो इट मीन्स कि जिस तरफ वॉल्यूम कम है इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड पे, और फिर कौन से जो है वो रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन्हीं बातों को देखते हुए हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स लिखेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। तो इस तरफ आप क्या मेंशन करेंगे, आप बताएंगे कि इफ़, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज्ड। ये अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज और एरो डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम डिक्रीज किया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इक्विलिब्रियम will shift towards साइड। कौन सी साइड, दो बातें हैं यहाँ पे, आप बता दीजिए कि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे, या जिस तरफ वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा। टुवर्ड्स कौन सी साइड जी, आपने बताना है लेस नंबर ऑफ मोल
या आप बता देंगे कि लेस वॉल्यूम, कि जिस तरफ वॉल्यूम क्या है, कम है। कब? अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो। और इसी तरह आप क्या करेंगे अगर आप प्रेशर कम कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ प्रेशर डिक्रीज्ड। अगर आपने प्रेशर कम किया तो इन अदर वर्ड्स आपने वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज कर दिया, और वॉल्यूम इंक्रीज्ड। अगर प्रेशर कम किया या वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम will shift towards इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स साइड। कौन सी साइड? ऑब्वियसली अगर आप प्रेशर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, दोबारा देख लीजिए। अगर आपने प्रेशर क्या किया? कम किया, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा ऑब्वियसली जिस तरफ जो है वो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कम होंगे। प्रेशर बढ़ाने से जो इक्विलिब्रियम था वो शिफ्ट हुआ उस तरफ जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल थे या लेस वॉल्यूम था। तो अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर कम करते हैं या वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है? ज़्यादा है, या वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूवर्ड्स मोर या ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, या जिस तरफ वॉल्यूम क्या होगा? ग्रेटर या हायर वॉल्यूम, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए मैं नेक्स्ट आगे रिएक्शन लिखूंगा। आपने उसको रिएक्शन को देखना है और गेस करना है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे। हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है सल्फर डाइऑक्साइड, और आपने क्या किया? इस गैस की ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड थी ये कन्वर्ट हुई किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ कि SO2 गैशियस फेज में थी। आपने क्या किया? आपने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी गैशियस फेज में, और ये SO2 कन्वर्ट हुई किसमें? SO3 में। मैं यहाँ पे लिख दूंगा SO3। अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए। इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, गैशियस फेज रिएक्शन है ये। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो किस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है और किस तरफ नंबर ऑफ मोल कम है? इस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये आपके पास कितने हैं जी? 3 हैं। और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ये आपके पास कितने हैं जी? 2 हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो किस तरफ ज़्यादा होगा? अब बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, किस तरफ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा? आपने बताना है कि रिएक्टेंट्स वाली साइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इस रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम SO3 वाली साइड पे शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, if pressure is increased at equilibrium, इसको बाय वर्ड्स ही लिख लेते हैं। if pressure is increased at equilibrium position,
अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस तरफ, टुवर्ड्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो मतलब कि इक्विलिब्रियम will shift towards किस तरफ जी, राइट साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि राइट साइड्स, या आप प्रोडक्ट्स वाली साइड भी लिख सकते हैं। एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will increase and more product will form। and more products will form, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं इन इंडस्ट्री, अगर आप केमिस्ट हैं, आप इंडस्ट्री में रिएक्शन कर रहे हैं और आप देखते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका एंड मिक्सचर इज गैसियस फेज रिएक्शन, तो आप देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं हैं, तो किस तरह प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करके हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल कम है, तो आप क्या करेंगे, आप उस मिक्सचर पे प्रेशर अप्लाई कीजिए। प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट साइड और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप इसका ऑपोजिट करते हैं, तो प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, मतलब रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो सबके लिए मैं लिख देता हूं कि एंड वाइस वर्सा, कि अगर आप इस सारी बात को रिवर्स करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव इफेक्ट देख लेते हैं ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब हम इसे क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिवली डिस्कस करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम दोबारा देख लेते हैं, इसी रिएक्शन को देखेंगे जी। हम लिखेंगे जी 2SO2 गैसियस फेज में प्लस O2 आल्सो इन गैसियस फेज, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो पहले रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट्स आर SO3 और 2 मोल आप इसके लिखेंगे जी। और फिर ये प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होंगे, किस में, रिएक्टेंट्स में वापस जाएंगे, और जो रिएक्टेंट्स आपके पास बन रहे हैं दैट इज SO2 एंड O2। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसके लिए केसी की इक्वेशन लिखते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि केसी आपके पास इक्वल होगा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, या अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि केसी आपके पास इक्वल होगा, प्रोडक्ट्स क्या हैं, SO3, और अगर आप नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी तरह रिएक्टेंट्स क्या हैं, SO2 हैं, इनके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी तरह O2 लेंगे। अगर आप इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे केसी की वैल्यू, तो दैट इज केसी आप
आपके पास इक्वल होगा जी क्या कि 4x² v डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का स्क्वेयर और b माइनस x। स्टूडेंट्स ये आपके पास केसी की इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हम वॉल्यूम के चेंज को क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे। अब प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर वॉल्यूम कहीं ना कहीं बॉयल्स लॉ है, ज़हन में ये बात आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। अब आपने ये ज़हन में रखना है, अगर आप क्या करते हैं, आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप इस रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर आप क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो कहते हैं जी कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ये कुछ इस तरह से बनेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो केसी की वैल्यू को चेंज होने नहीं देगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ज़रा आइए इस तरफ देखते हैं इसे। आपने इस फैक्टर को देखना है जी, x² और v, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप क्या करते हैं, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, आपने बताना है, देन वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, मतलब प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ठीक है। वो कहते हैं जी कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे इसकी वैल्यू इस तरह से बढ़ेगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 × 10 इक्वल है 50 के, लेट से नहीं बल्कि ऐसे ही है, 5 × 10 इक्वल होता है 50 के। और अगर मैं कहूँ कि दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू कम होगी और अगर इसे कम करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोडक्ट हम क्या कर देते हैं, 50 ही कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं 5 को बढ़ाऊंगा, लेट से मैंने 10 कर दिया, तो 10 इस तरह कम होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े और प्रोडक्ट्स इस तरह से बढ़े कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट और वॉल्यूम का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम डिक्रीज इन सच अ वे that product of pressure या product of volume and x, या x² भी अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। product of volume and x changes to keep वैल्यू ऑफ Kc कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर और जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल हैं ये इस तरह चेंज होते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या है ज़्यादा है तो रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होगा,
प्रेशर कम करने से, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ा, रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्स कम होगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, Kc ही रहेगा। जी आइए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं जी इसकी फर्दर एग्जांपल्स पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 है, और इसी तरह, बल्कि ये लिखा रहने दें, इसकी अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये साइड में मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैं रिमूव कर चुका था। नेक्स्ट हम देखेंगे जी डिसोसिएशन ऑफ PCl5। स्टूडेंट्स ये भी एक गैशियस फेज रिएक्शन है, PCl5 ये डिसोसिएट होता है किसमें, PCl3 प्लस Cl2। गैशियस फेज मिक्सचर रिएक्शन है, इसका मतलब ये तमाम क्या है, गैसेज है। अब ज़रा आप लोगों ने जवाब देना है, मैं अपना काम कर चुका हूं, अब आप लोगों ने सोचना है मेरे साथ और आंसर जो है वो गैस करना है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम होगा प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम से। अगर इस रिएक्शन पे आप क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम होंगे, या जिस तरफ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर आप Kc की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि Kc आपके पास इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के लिए Kc आपके पास इक्वल होगा x² बाई v इंटू a माइनस एक्स। और ये किस तरह से हम फाउंड करते हैं, ये सारा कुछ मैं लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ये रिएक्शन बता रहे हैं जी कि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, मतलब ये कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं ये क्या है, कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर वॉल्यूम वाला फैक्टर ऊपर लिखा होगा तो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जो है वो ज़्यादा है। अगर ऊपर लिखा होगा तो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, नीचे लिखा है तो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो अगर आप क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ N2O4, इसे मैं लिख देता हूँ कि ये एग्जांपल 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो दैट इज डिसोसिएशन ऑफ N2O4। मैं इसे लिख देता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 3। इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे तो दैट इज N2O4, और ये गैशियस फेज रिएक्शन है, और ये डाइमर है NO2 का, और डीकम्पोज हो जाता है अपने मोनोमर्स में, यानी कि NO2 में। तो मैं इसे लिखूंगा कि NO2 में डीकम्पोज हुआ गैशियस फेज और 2NO2। स्टूडेंट्स अगर इसके लिए हम Kc के एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो दैट इज Kc आपके पास इक्वल होगा 4x² बाय v इंटू a माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ जो है वो ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ या प्रोडक्ट्स की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं। अगर आप इस रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है, तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास रिएक्टेंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे
और प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। और अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो आपके पास NO2 की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2-3 बातें आपने याद रखनी है कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर है ये सिर्फ गैशियस फेज वाले रिएक्शन पर ही अप्लाई होता है। अगर आपके पास रिएक्शन हो किसके दरमियान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिएक्शन बिटवीन लिक्विड और सॉलिड फेज, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, रिएक्शन बिटवीन गैसियस फेज, यानी कि रिएक्टेंट्स भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं, लेकिन गैसियस फेज कब, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। तो इन दोनों केसेस में अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो कोई किसी किस्म का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप लिखेंगे जी नो इफ़ेक्ट। तो इसका मतलब ये जो इफ़ेक्ट है ये एप्लीकेबल है कब, एप्लीकेबल ओनली ऑन गैशियस फेज, और गैशियस फेज भी कब, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने सीखा कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम क्या करें, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो किस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो एक्ट करता है, सिस्टम एक्ट करता है कि उस इफ़ेक्ट को नलीफाई किया जाए, कम किया जाए। और इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम को किस तरह से सिस्टम या तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगा या राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।